आज की डेट में हर नौजवान जो है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेके किसी ना किसी समय अपने आप को कोसता है। लेकिन जब मैंने आईपीएल में ये हालात देखे ना तो मुझे हंसी आने लगी कि भाई साहब ये तो हमारी वाली फीलिंग है। अभी आईपीएल का मेगा ऑक्शन होना है, वो होगा 24 से 25 नवंबर को रियाद में, मतलब सऊदी में, जिसमें पार्टिसिपेट खिलाड़ियों ने किया है 1574 लोगों ने बाकायदा रजिस्ट्रेशन करा लिया है कि हमको तो बिकना है, आईपीएल में सोल्ड आउट होना है। और जिसमें सीटें जानते हो कितनी है 1574 में? सिर्फ 204। मतलब 204 खिलाड़ियों को लिया जाएगा और बाकी खिलाड़ियों को वापस कर दिया जाएगा। तो अगर तुम 1574 का 100% में 204 का रेशियो निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ 13% खिलाड़ियों को लिया जाएगा। 87% खिलाड़ियों को उल्टे पैर पैर भेज दिया जाएगा। और भाई कंट्री वाइज करूं तो साउथ अफ्रीका ने जहां 91 खिलाड़ियों को भेजा है, तो वहीं इटली जैसे जहां सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल के अलावा नाम नहीं, भाई कौन कह रहा था हमारा क्रिकेट से 10 देशों में सीमित है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। इटली जैसा देश वो भी अपने एक खिलाड़ी को आईपीएल में भेज रहा है। मजे वाली चीज है। और साथ ही साथ मैं बात करूं तो आईपीएल में बहुत सी चीजें हुई हैं भाई, रिटेंशन हुए, बहुत से रिटेंशन चौंकाने वाले, जैसे पंजाब का रख लो। पंजाब ने अर्शदीप जैसे वर्ल्ड कप विनिंग टीम के स्क्वाड का खिलाड़ी को, बॉलर को नहीं लिया। तो भाई अर्शदीप भी अर्शदीप, जानते हो मौला एकदम खुला खुला आदमी, एकदम सीधी बात, नो बकवास। उस बंदे ने बाकायदा सारे ट्वीट, सारे इंस्टाग्राम के पोस्ट और सारे रिश्ते नाते पंजाब किंग्स साथ तोड़ दिया। उन्होंने साफ साफ ये संकेत किया कि भाई साहब ऑक्शन में भी मैं पंजाब की तरफ तो नहीं जाऊंगा, चाहे मैं बिकूं चाहे ना बिकूं। बाकायदा इन्होंने अपना ऑक्शन प्राइस 2 करोड़ पर रखा है। और साथ ही साथ और आरसीबी बहुत चाणक्य टीम है। आरसीबी ने ये पासा फेंका, रजत पाटीदार को लिया, यश दयाल को लिया, विराट कोहली को तो लेना ही लेना था। मगर लोगों को ये पता था कि विराट कोहली के साथ साथ शायद मैक्सवेल या फाफ डुप्लेसिस को ना लें, लेकिन सिराज को तो लेंगे। लेकिन इन्होंने सिराज को नहीं लिया। तो मेरे हिसाब से अब इनके पास आरटीएम का दांव बचा हुआ है। ये सोच रहे हैं सिराज को अगर हम लेते 10-12 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ता। अगर ये ऑक्शन में जाएगा, अगर ये 7-8 करोड़ रुपए में तक पहुंचेंगे तो हम इनको लपक लेंगे। मतलब पैसा बचाने की थ्योरी है, ठीक है। और मुंबई तो मुंबई मुंबई को तो तुम जानते हो, उसने कभी भी अपना कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। एक टीम बंधी हुई है, कोर सेट है, उसी कोर के साथ चलती है, अपनी हड्डी टूटने नहीं देती। हार्दिक पांड्या है, बुमराह है, रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, टीम सेट है। अब कोई भी आए हम लोग तो बैटिंग में संभाल लेंगे। और बॉलिंग में मेरे पास है ही है, एक बॉलर है 10 पे भारी है। तो मैं बात कर रहा हूँ चेन्नई, उसमें अनकैप है आपके धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा। चलो यहाँ लॉयल्टी है, जडेजा को कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बात करूंगा, और शिवम दुबे को भी लिया है। अब मैं बात करना चाहूंगा रिटेंशन, यार 6 खिलाड़ियों का थोड़ा सा अटपटा लगता है हमको। नए नए नियम है, अनकैप है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, वो जो भी है चलो ठीक है, अनकैप अनकैप, लेकिन 6 खिलाड़ियों का रिटेंशन, मतलब फायदा क्या मेगा ऑक्शन का? भाई मेगा ऑक्शन का क्या फर्क, तुम्हारी कोर तो ऐसी मजबूत है। कोर से बात आई तो ऋषभ पंत को उन्होंने कैसे ड्रॉप कर दिया दिल्ली वालों ने। भाई क्या चल रहा है भाई साहब, कुछ सूंघ के कर रहे हो क्या? और सूंघने से याद है तो जिम्मी भाई आए हैं, सूंघ क्या है, 40 साल के ऊपर हो चुके हैं, 41-42 साल के हैं, 700 प्लस विकेट लिए हैं, लेजेंड है। लेकिन जो एज में वो आ रहे हैं, भाई साहब 2014 में उन्होंने T20 क्रिकेट से लास्ट मैच खेला था। अब वो 41-42 साल के हो गए हैं, अब वो आईपीएल जैसा टूर्नामेंट खेलने आएंगे। क्यों थू थू कराने आ रहे हो? 1.25 करोड़ रुपए इन्होंने मेगा ऑक्शन में अपने प्राइस रखे। मैं कह रहा हूँ एक भी मैच में अगर कूट दिए गए ना शुरुआत में, थोड़ दिए गए, ये इंग्लैंड नहीं है जो स्विंग होगी, वो आपकी स्विंग ऐसे भी कटने लगी। लेकिन आप लेजेंड बॉलर हो, लेकिन मुझे लगता है कि स्टेन को जितनी वैल्यू मिलनी थी आपको मिल गई। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा अटपटा लगता है। मैं एकदम क्लियरिटी बताता हूँ, जिम्मी डरसन सिर्फ और सिर्फ लीथल और गजब के बॉलर थे, इंग्लैंड में थे और कहीं नहीं थे, और जगह फंसते थे। अब मैं बात कर लेता हूँ मेगा ऑक्शन में स्टीव स्मिथ आए। स्टीव स्मिथ टेस्ट का महानतम खिलाड़ी है, लेकिन फैब 4 की बात करते हैं तो सिर्फ उसी मुझे एक ही कंप्लीट बैट्समैन नजर आता है, विराट कोहली। चाहे उससे T20 खिलवा लो, चाहे उससे टेस्ट खिलवा लो, चाहे उससे ओडीआई खिला लो, सारे नंबर अलग हैं। टेस्ट में भले ही सबसे कम नंबर से थे, एक टाइम में सबसे आगे थे फैब 4 में, लेकिन हर जगह फॉर्मेट में आगे। ये बंदा हर फॉर्मेट के लिए अपने आप को कैपेबल है। लेकिन ये सब बंदे जो फैब 4 के मोस्टली कोई ना कोई फॉर्मेट में चूक कर जाते हैं। जैसे स्टीव स्मिथ 2024 में ये कमेंट्री कर रहे थे, अब इन्होंने बाकायदा कीड़ा जागा है, अब ये दोबारा 2 करोड़ रुपए अपने आप ऑक्शन में उतारे हैं, अपने आप को, बेस प्राइस है। क्यों बड़े भाई, कोई ना कोई तो ले ही लेगा। जॉर्ज बटलर उतरे हैं, मिचेल स्टार्क जो विनिंग बॉलर है वो भी उतरे हैं, और बहुत सारे खिलाड़ी अपने आप को ऑक्शन में उतारे हैं। ऋषभ पंत है तुम्हारे, श्रेयस अय्यर को नहीं लिया गया, वेंकटेश अय्यर को नहीं लिया गया, शामी को नहीं लिया गुजरात टाइटन ने।
अजीब मामला, शामी को नहीं लिया भाई, सिराज को नहीं लिया, मतलब थोड़ा बहुत अचंभित। मोहित शर्मा को भी नहीं लिया, क्या चल रहा? उमेश यादव, भुवी 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 को भी सनराइजर्स हैदराबाद ने ड्रॉप कर दिया। भुवी यार लीथल बॉलर है यार, थोड़ा फॉर्म खराब है उसका बड़े भाई। स्विंग में आज भी कोई जोड़ नहीं, बहुत कम मार खाता है, लेकिन यार एक एज में, सर्टेन एज में हर कोई बॉलर यार एक एज में थोड़ा बहुत फीका हो ही जाता है, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो। बस ये उसी एज में जी रहा है, लेकिन भुवी कमबैक करेगा, आई एम श्योर। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच में उड़ती उड़ती खबर आ रही है सोर्सों से कि शायद रोहित शर्मा पहला टेस्ट ना खेले। देखो क्या होता है। और एफ्रो एशिया कप, मतलब एफ्रो एशिया कप जो है वो हो सकता है, होने वाला है। ये बहुत से सोचेंगे यार ये चीज क्या है। ये वो चीज है जिसमें एशिया के सारे खिलाड़ी, मतलब एशिया में जितनी भी टीम है उनके सारे खिलाड़ी, और वर्ल्ड की जितनी भी टीम है उनके बीच एक मैच होता है चैरिटी टाइप का। वो जो पहले हुआ करता था, हम लोग ने अपने बचपन में बहुत मजे उड़ाए हैं। हम लोग के टाइम में आईपीएल में नहीं था, 2004-5 में आईपीएल नहीं था, 6 में जब हम लोग ने शुरू किए, 6-5 में आईपीएल नहीं था, 7 में वो चिड़िया सामने आई।